के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से भारत का एक साइकिल मैन नीरज कुमार प्रजापति कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा कर रहा है। उधमपुर पहुंचने पर जोरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू के तत्वाधान में रियासी से कृषि विज्ञान केंद्र ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रजापति की यात्रा सामान्य से बहुत लंबी है। प्रजापति 4200 किलोमीटर का सफर तय कर लोगों को मोटे अनाज के बारे में जागरूक करेगा। वो मोटे अनाज को भारतीय कृषि के उज्जवल भविष्य की कुंजी के रूप में देखते हैं। उसने बताया कि ये श्री अन्ना सभी अनाजों की जननी हमारे छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बना सकती है। उसकी यात्रा सिर्फ पैदल चलाने तक ही सीमित नहीं है, ये ज्ञान के बीज बोने के बारे में है। प्रजापति ने संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार की संयुक्त पहल अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के बारे में उत्साह पूर्वक बात की और इस पोषण रत्नों को फिर से खोजने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। मैं नीरज कुमार प्रजापति, जो कि द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया और बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता हूँ। और अभी हम 4200 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा है, जो कि मिशन मिलेट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। ये जो यात्रा, जैसे कि आप सबको पता है कि 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के नाम से जाना जाता है। तो इसी में हम लोग आईसीआर के साथ मिलकर हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र नेटवर्क है, और अभी हम लोग जम्मू में पहुंचे हुए हैं। तो हमारे जो डॉक्टर पुनीत जी हैं, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र जम्मू के इंचार्ज हैं, तो उनके सहयोग के साथ मिलकर अभी हम लोगों ने जम्मू में कल जम्मू यूनिवर्सिटी में, और अभी हम जम्मू से निकले हैं और आज हम JNK से पंजाब में एंटर कर जाएंगे और केवी के सांबा और केवी के कठुआ, और उसके बाद होते हुए हम लोग केवी के पठानकोट की तरफ पहुंच जाएंगे आज। और ये कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा है, जो कि 1 तारीख को ये सुबह 10 बजे लाल चौक श्रीनगर से चली थी और अभी 31 जनवरी को ये कन्याकुमारी पहुंचेगी। और इसको जो फ्लैग ऑफ किया है श्री चौधरी इकबाल सर, जो कि डायरेक्टर कश्मीर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर कमीशन कश्मीर से हैं, और उनके साथ डॉक्टर MK वर्मा सर, जो CITH के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया गया। और अभी ये कन्याकुमारी जा रही है। और आज हम लोग 3 तारीख को, अभी हम लोग 3 तारीख को कल हम लोग उधमपुर से निकले थे, और आज हम 4 तारीख को जम्मू के VK से निकल रहे हैं। और स्वास्थ्य जो हमारा जे है जम्मू, उनके गेस्ट हाउस में रात को रुके थे KVK की मदद से, और अभी हम लोग यहाँ से आज पठानकोट की तरफ जा रहे हैं। हर किलोमीटर साइकिल चलाना किसानों और समुदाय के साथ हर बातचीत उनके लक्ष्य की ओर एक कदम है। वो चाहते हैं कि मोटे अनाजों को हमारी थाली में अपना उचित स्थान मिले, न कि केवल अतीत के अवशेष के रूप में, बल्कि एक स्वस्थ, अधिक टिकाऊ भविष्य की आधारशिला के रूप में। ये करीबन 2 महीने की यात्रा, इसका उद्देश्य मिलेट और मोटे अनाजों के बारे में जागरूक करना। मोटे अनाज क्या है कि जो भी हमारे मिलेट्स है, रागी है, ज्वार है, बाजरा है, क्योंकि मिलेट्स में बहुत कम मिलेट्स में जो सबसे अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिसके शुगर और डायबिटीज जैसी समस्याओं का सोल्यूशन है। उसके अलावा ये पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी जाना जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। उसके अलावा जैसे आप बाजरा खाते हैं तो कैंसर जैसी समस्या से भी आपको मुक्ति मिलती है। और उससे सबसे बड़ी बात है, इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर, जिंक, ये सब पाए जाते हैं। और उसके अलावा अगर आप अगर हम बात करें चावल गेहूं की, उसमें ग्लूटिन पाया जाता है, लेकिन अगर मिलेट यूज किया जाता है तो मिलेट में किसी प्रकार का ग्लूटिन नहीं पाया जाता। और ये जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, यहाँ पे मोस्टली रेनफेड एरिया बहुत सारा, जहाँ पे अगर हम मिलेट्स की खेती करते हैं तो उसमें क्या है, बहुत कम, ना के बराबर पानी की आवश्यकता होती है। कम पानी में मिलेट की खेती हो जाती है। और कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोले, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, तो उसमें मिलेट की खेती एक अहम योगदान जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। और साथ में मैं एक बार इस यात्रा के लिए हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है JNK के, जो मनोज सिन्हा जी, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके अथक प्रयास और उनके सहयोग के कारण ही हम लोग कश्मीर से इसको एक बहुत अच्छा फ्लैग ऑफ लेके निकले हैं। और मैं पुनः JNK गवर्नमेंट का और JNK एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, और उसके अलावा जहाँ स्वास्थ्य जम्मू का और KVS, और तहे दिल से जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है जम्मू, उनका पूरा स्टाफ का, और जो उनके हेड इंचार्ज डॉक्टर पुनीत जी, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जब प्रजापति आशा और दृढ़ संकल्प से लदी अपनी साइकिल के साथ उधमपुर से निकले तो उन्होंने अपने पीछे प्रेरणा का एक निशान छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।